एक तरफ है एसएससी सीजीएल और दूसरी तरफ है बैंक पीओ। आप भी इस कंफ्यूजन में है कि मेरे को कौन सा एग्जाम के लिए मेरे को तैयारी करना चाहिए या फिर कौन सा नौकरी के लिए मेरे को जाना चाहिए, ताकि आगे जाके कभी भी मेरे को महसूस ना हो कि मैंने कुछ और सोचा था और आज मेरा और कुछ हो गया है, क्योंकि रियलिटी कुछ और बता दिया है। तो इसलिए मेरे को इस नौकरी के लिए मेरे को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अगर आप भी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होते जा रहा है या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप भी सोच रहे हो कि मेरे को कौन सा नौकरी के लिए मेरे को जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है भी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सैलरी, पार्क्स अलाउंसेस, वर्कलोड, वर्क प्रेशर और लाइफस्टाइल क्या होता है, सब कुछ मैं आज बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपका बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल के लेके आपका जो भी डाउट्स है या फिर कंफ्यूजन है, ये ऑलमोस्ट और पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम शौफिक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ 20 years old, और आज मैं बात करूंगा द डिफरेंस बिटवीन बैंक पीओ एंड एसएससी सीजीएल। पहले एसएससी सीजीएल का अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीजीएल होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, और बैंक पीओ होता है बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर। एसएससी सीजीएल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बैंक पीओ का भी ऐसा सीन है, आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एसएससी सीजीएल का अगर मैं एक सेंटेंस में बात करूं तो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऑफिसर बनते हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर बनते हो। और अगर आपने बैंक पे एग्जाम क्लियर कर लिया तो अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैंकिंग सेक्टर में एक ऑफिसर बनते हो। और बैंक ऑफिसर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, और एसएससी सीजीएल में एक 100% सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होता है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, और बैंक पीओ में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में आप एक ऑफिसर बनते हो। यही है डिफरेंस। नंबर 2, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। एसएससी सीजीएल के लिए सिलेबस है मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट होता है यहाँ पे। और बैंक का भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, वहां पे जीए होता है जनरल अवेयरनेस, बट जीए नहीं होता है वहां पे जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग जनरल अवेयरनेस लाइक आरबीआई और करंट न्यूज जो बैंकिंग का है वही, और इंग्लिश सेम है। एसएससी सीजीएल में क्या है, जीके या फिर जीए, वहां पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ होता है वहां पे। और बैंक में जो जीए होता है बैंकिंग जीके होता है और बैंकिंग जीए होता है, ठीक है, यही सीन है। एसएससी सीजीएल में टायर 1 और टायर 2 दोनों होता है, और बैंक पीओ आपको अचीव करना है तो आपको तीनों स्टेजेस क्लियर करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स वहां पे आपको लेके आना पड़ता है, वो उनका जो मार्क्स होता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ ऐड नहीं किया जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। आपका मेंस और इंटरव्यू के आधार पे आपका मेरिट बनता है। आप देन अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आप एक बैंक पीओ बनते हो। और एसएससी सीजीएल में टायर 1 और टायर 2, टायर 1 होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, वहां पे भी सेम होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का होता है, 60 मिनट्स टाइम दिया जाता है, वो क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर। और टायर 2 के आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। फॉर्म 2026 में सेक्शनल टाइमिंग आ गया, जैसा बैंक पीओ है ऐसा ही सीन आ चुका है, शायद मैंने देखा था 2026 में सेक्शनल टाइमिंग आ गया है जैसे बैंक पीओ में। बैंक पीओ में सेक्शनल टाइमिंग होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है, लेकिन एसएससी सीजीएल में फॉर्म 2026 से आपका सेक्शनल टाइमिंग आ रहा है या फिर आ गया है। ये हो गया एक सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न और कौन कौन स्टेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। नंबर 3, सैलरी देखिए, बैंक पीओ का जो बेसिक सैलरी होता है वो 48,480, और एसएससी सीजीएल का जो हाईएस्ट पोस्ट का होता है लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए, उनका जो बेसिक सैलरी होता है वो 44,900, और उनका प्लस डीए टीए ये सब कुछ मिला के उनका इन हैंड, ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी,
अगर मैं बात करूँ एक सिटी में तो उनका बेसिक सैलरी होता है, स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी मिलता है 78 से लेके 80,000 इनके बीच में। बट एक बात मेरे को बोलना चाहिए, जब आप दिल्ली में रहते हो, पोस्ट आपका मान लो आप एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुके हो, आपका पोस्टिंग है कोलकाता या फिर दिल्ली या फिर मुंबई में, आपका खर्चा इतना होगा आप सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, ये तो एक डार्क रियलिटी है, वो मेरे को बात नहीं करना चाहिए। आपका हिसाब से वो मेंटेन होता है, आप किस तरीकों से आप खर्चा कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर मान लो कि आपका मुंबई में आपका पोस्टिंग है तो उनका जो किराया है या फिर रेंट है वो बहुत ही है होता है। अगर आपका 85,000 सैलरी क्यों ना हो, उनका जो 1 BHK का रूम होता है शायद वो 30,000 प्लस होता है 1 BHK रूम, और खाना पीना ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ट्रांसपोर्ट वो सब तो छोड़ ही दो। खैर जो भी है, बैंक पीओ की अगर मैं बात करूं तो आपका इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी आप रूरल एरिया में भी क्यों ना हो, आपका इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड 80,000 से लेके 83,000 इसके बीच में होता है इनिशियल आपका स्टार्टिंग सैलरी। इसके अलावा बहुत सारा पार्क से अलाउंसेस है, बहुत कुछ है, पेट्रोल अलाउंसेस, मैगजीन अलाउंसेस और न्यूज़पेपर अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, देन मोबाइल फोन अलाउंसेस, मतलब मोबाइल रिचार्ज करने का भी आपका अलाउंसेस दिया जाता है। एवरी 5 ईयर्स में आपको फर्नीचर अलाउंसेस दिया जाता है, लोन फैसिलिटी तो है ही, बहुत कुछ है। तो एसएससी सीजीएल का 44,900 बेसिक पे होता है। अगर आपने इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर और एएसओ इन सीएसएस और एएसओ इन एमईए, ये सब में अगर आपने जॉब ये सब में अगर आपने क्लियर कर लिया तब भी आपका 44,900 इतना सैलरी होता है। और बैंक पीओ का बेसिक सैलरी आप रैंक 1 लेके आओ या फिर 100 लेके आओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपका बेसिक सैलरी होता है 48,480। और एसएससी सीजीएल में क्या है, ग्रुप बी पोस्ट भी होता है, ग्रुप सी पोस्ट भी होता है। उनका जो पे लेवल 7 चल रहा है अभी एसएससी सीजीएल का जो टॉप है 44,900, और आगे जाके लेवल 4 तक भी चला जाता है। उनका जो स्टार्टिंग और इनहैंस सैलरी है वो 35,000 इसके बीच में होता है। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरा बेसिक सैलरी और मतलब इनहैंस सैलरी हो जाता है 70,000 प्लस होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका रैंक बहुत ऊपर होना चाहिए। अगर आप रैंक ऊपर नहीं है तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर और एएसओ इन एमई और एएसओ इन सीएसएस आप नहीं मिलते हो, आपका नहीं होता, यू विल नॉट गेट दिस पोस्ट। बट अगर आपने बैंक पीओ का अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका रैंक कितना भी हो वो फर्क नहीं पड़ता है। रैंक 1 लेके आओ, ये 100 लेके आओ, फिर 200 लेके आओ, आप लास्ट रैंक भी क्यों ना लेके आओ, आपका जो बेसिक सैलरी होता है 48,480 प्लस डीए प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं होता है, वहाँ पे कन्वीनियंस चार्ज दिया जाता है जो पेट्रोल अलाउंसेस होता है। और उसके अलावा HRA देन सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस सब कुछ मिला के आपका इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से लेके 83,000 इसके बीच में होता है। ऑब्वियसली अगर अपने शहर में आपका पोस्टिंग है तो उनके हिसाब से आपका सैलरी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 87 से लेके 90,000 इसके बीच में, और अलाउंसेस तो बहुत सारा है ही। तो ये हो गया सैलरी का स्ट्रक्चर। तो सैलरी का अगर मैं बात करूं तो इस बैंक पीओ थोड़ा सा आगे हमेशा के लिए रहता है कंपेयर टू एसएससी सीजीएल। नंबर 4, अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट प्रमोशन, फर्स्ट ग्रोथ, फर्स्ट सैलरी, तो बैंक पीओ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि अगर आपने जेआईबी सीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका 3 इंक्रीमेंट एक साथ लग जाता है। वही नहीं है, अगर आपने जेआईबी सीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका ग्रोथ भी इतना फास्ट होगा, हैरान हो जाओगे। विद इन 8 to 9 ईयर्स के अंदर आप चीफ मैनेजर या फिर स्केल 4 ऑफिसर बन सकते हो। तो उनका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है 1.4 लाख पर मंथ उनका सैलरी होता है। अगर आपने स्केल 4 ऑफिसर, अभी का जो स्केल 4 ऑफिसर जो लोग हैं उनका अगर उन लोग जेआईबी सीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया तो स्टार्टिंग सैलरी अभी के टाइम 2026 में 1.4 लाख ऐसा चल रहा है। तो आप सोचिए जरा, 8 to 10 ईयर्स या फिर 8 to 9 ईयर्स के अंदर आप स्केल 4 ऑफिसर बनते हो और 5 हो जाता है एजीएम बन सकते हो, जीएम बन सकते हो, आगे जाके आप एमडी सीओ में भी बन सकते हो। अब अगर आपने 30 सालों में ही आपका एग्जाम का अगर बैंक पे एग्जाम क्लियर कर लिया तो 30 साल आपका करियर है। जेआईबी सीआईबी एग्जाम का क्लियर कर लिया
8 to 10 ईयर्स के अंदर या फिर 8 to 9 ईयर्स के अंदर आप चीफ मैनेजर या फिर स्केल 4 ऑफिसर बन गया, तो लास्ट या फिर 20 साल का आपका करियर है, तब भी आप एमडी सीओ में एमडी और सीओ आप बन सकते हो। और एसएससी सीजीएल की बात करूं तो इतना ज्यादा फास्ट वहां पे प्रमोशन नहीं है। हाँ, कुछ कुछ पोस्ट होता है जहां पे थोड़ा प्रमोशन फास्ट होता है, लेकिन हर पोस्ट फास्ट नहीं होता है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 5 to 8 ईयर्स के बाद एक प्रमोशन मिलता है, और डिपार्टमेंट का एग्जाम अगर क्लियर नहीं किया तब तो 10 ईयर्स के बाद ही आपका प्रमोशन होता है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए फास्ट, ग्रोथ चाहिए फास्ट, सैलरी हाई चाहिए, तो बैंक पीओ इज द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 5, प्रेशर, वर्कलोड एंड वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आपका प्रेशर नहीं लेना है, वर्कलोड बहुत मेरे को नहीं पसंद नहीं है, और टारगेट्स मेरे को पसंद नहीं है, तो बैंक पीओ आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बैंक पीओ में क्या होता है, आपको कस्टमर हैंडलिंग भी करना पड़ता है, टारगेट्स भी दिया जाता है, वर्कलोड मंथ एंड में या फिर ईयर एंड में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो उस टाइम कभी कभी आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। मैं अभी तो रूरल एरिया में है, मेरा 5 या फिर 5:30 मैक्सिमम 6 PM में मैं घर चले आता हूँ, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होता है। हाँ, ऑब्वियसली मार्च में जब ईयर एंड चल रहा था उस टाइम 6:30 हुआ था, वही मेरा मैक्सिमम था, और मैं अभी तो 5 या फिर 5:30 के आसपास मैं घर चले आता। कोई प्रेशर अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी रूरल एरिया में है। जब आप अर्बन एरिया में जब आपका पोस्टिंग होगा तो उस टाइम आपका इतना मानो कि 7 PM, 7:30, 8 PM ऐसा हो जाता है, लेकिन टारगेट्स है, प्रेशर है, बैंक में बिल्कुल शांत रहना है, कुछ काम वाम नहीं कुछ करना है, तो ऐसा कोई भी नौकरी नहीं है। अभी तो एसएससी सीजीएल में भी कुछ ऐसा पोस्ट हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो कोई भी पोस्ट अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को वर्कलोड नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, हाँ ऑब्वियसली अगर आपने एसएससी सीजीएल ज्वाइन कर लिया तो आपको टारगेट्स दिया नहीं जाता है। और अगर आप चाहते हो कि एक एसी केबिन, एक कुर्सी जहाँ पे दिन भर बैठे रहना है और काम करना है, जब आप मैनेजर बन जाते हो या फिर जब आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो या फिर चीफ मैनेजर बन जाते हो, आपको कस्टमर हैंडलिंग नहीं करना पड़ता है। ऑब्वियसली आपको लोन प्रोसेस करना होता है, लोन अप्रूव करना पड़ता है, लोन सैंक्शन करना पड़ता है, सब कुछ आपका काम होता है लोन। जब आप एक स्केल 1 ऑफिसर होता है या फिर असिस्टेंट मैनेजर होते हो या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हो, तो आपको सारा काम करना पड़ता है। आपके अकाउंट ओपनिंग, पासबुक प्रिंटिंग, देन आरडी ओपनिंग, एफडी ओपनिंग, सब कुछ आपको सीखना चाहिए, कि ताकि आगे जाके जब आपको वेरीफाई करना होता है तो आपको कभी भी ये सब कुछ आपको हैबिट हो जाना चाहिए। तो पहले आपको सीखना चाहिए काम, उसके बाद जब आपका जब एज बढ़ता जाएगा, आप स्केल बढ़ता जाएगा, तब ये सब आपको महसूस नहीं होगा प्रेशर। आपको सिर्फ आपको कैबिन में एसी के कमरे में आपको बैठे रहना है और काम करना है। ऑब्वियसली टारगेट्स होता है, प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है, लेकिन अब जरा सोचिए ना, जो पुलिस लोग हैं, जो अभी एसएससी सीजीएल में जो लोग रेड्स करने जाता है, जो एसएससी सीजीएल में भी सीबीआई इंस्पेक्टर जो होता है, उन लोगों का देखिए, कभी कभी बाहर निकलते हैं तो उनका घर आने का कोई टाइम नहीं होता है। जो भी है, सब में भी प्रॉस होता है, सब में भी कॉन्स होता है। तो आपको ही सोचना चाहिए कौन सा नौकरी के लिए मेरे को जाना चाहिए। तो एसएससी सीजीएल में आपको वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा अच्छा होता है कंपेयर टू बैंक पीओ, और बैंक पीओ में टारगेट्स होता है, वर्कलोड होता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, लेकिन एसएससी सीजीएल में इतना ज़्यादा नहीं रहते, कॉम्पिटिटिवली यहाँ पे थोड़ा सा कम रहते हैं कंपेयर टू बैंक पीओ। वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, एसएससी सीजीएल हो या फिर बैंक पीओ हो, दोनों का जो सिलेबस है लगभग सेम होता है। बट अगर मैं बैंक पीओ की बात करूँ तो बैंक पीओ थोड़ा सा एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा हाई होता है कंपेयर टू एसएससी सीजीएल। बट द थिंग इज दैट बैंक पीओ में क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश 3 सेम होता है, और एसएससी सीजीएल में भी बैंक क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सेम। और एसएससी सीजीएल में क्या ऐड हो रहा है, जीके और जनरल नॉलेज जो होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एक इकोनॉमी, ये सब। और बैंकिंग जीके, और बैंक में क्या होता है, बैंकिंग जीके होता है। यही है डिफरेंस जीके में, और कुछ नहीं है। तो आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो बैंक की जैसा होना चाहिए, ताकि आप एसएससी सीजीएल में भी क्रैक कर सकते हो और बैंक पीओ में भी आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जॉब ले लेना चाहिए, वो बैंक पीओ हो या फिर एसएससी सीजीएल हो। जॉब लेने के बाद ही सोचो कि मेरे को कौन सा जॉब में जाना चाहिए या फिर कौन सा जॉब में मेरे को रहना चाहिए।
अगर आपने एसएससी सीजीएल क्लियर कर लिया तब आपको हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मैं मेरा जो लाइफ है मैं देख सकता हूँ, या फिर मेरा जो पूरा जिंदगी है मतलब 60 साल तक, 60 ईयर्स तक, तो यही ठीक है। नहीं तो मैं बैंक पीओ का तैयारी करूंगा या फिर यूपीएससी का तैयारी करूंगा, कुछ भी मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो पहले एक नौकरी ले लो, उसके बाद ही सोचो कहाँ जाना है मेरे को, सही है। और मतलब इजी का रिलेटिवली इजी एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल कंपेरेटिवली बैंक पीओ थोड़ा सा हार्ड होता है एसएससी सीजीएल के मामले में। तो यही सीन है बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल का। आपका कुछ भी डाउट्स है या फिर कॉन्फ्यूजन है, कुछ भी पॉइंट्स मैंने जो बोला है आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।